राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की भाग याद भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। सभी गाइए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वो दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे।
मैं तो रिच रिच भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारे श्याम मेरे घर आएंगे, राम आएंगे, प्यारे श्याम मेरे घर आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी की भाग याद भूल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग याद भूल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी की भाग याद भूल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग याद खुल जाएंगे, राम आएंगे। और इतने आदमी हैं, पहले जमाने में झोपड़ी होता था, अब तो सबके महल बन गए, सबके महल बन गए। कितने आदमी के महल है, पक्का का घर है, जरा हाथ उठाइए। पक्का का कितने आदमी का घर है? और झोपड़ी अब बहुत कम है, सबको इंदिरावास मिल गया है ना, और महल बन गया है। इसीलिए कहते हैं मेरी महलों के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी महलों के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे महलों के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी महलों के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी महलों के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी महलों के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे महलों के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी महलों के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
कहते हैं जिसका झोपड़ी था, झोपड़ी वाले कह रहे हैं कि हमरे यहाँ भगवान आएंगे, महल में तो आएंगे नहीं, लेकिन महल में भी आएंगे। इसीलिए दोनों बात है, जिसका महल बन गया है उसमें तो भगवान आएंगे, क्योंकि अयोध्या में महल बना है, भगवान उसी में आए हैं। इसीलिए आपके घर जो महल के हैं, पक्के के हैं, पक्के घर में भी आएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। मेरी जन्म सफल हो जाएगा, मेरी जन्म सफल हो जाएगा, मेरी जन्म सफल हो जाएगा, मेरी जन्म सफल हो जाएगा। वो तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। वो मेरी जन्म सफल हो जाएगा, मेरी जन्म सफल हो जाएगा। वो तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। श्याम सुंदर मेरी किस्मत को चमकाएंगे आएंगे, श्याम सुंदर मेरी किस्मत को चमकाएंगे, प्रभु आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। वो मेरी महलों के भाग याद भूल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी महलों के भाग याद खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी महलों के भाग याद भूल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी महलों के भाग याद खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो झूला झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूला झूलाओगे, हो राम झूलेंगे तो झूला झूलाऊंगी, हो राम झूलेंगे तो झूला झूलाओगे। हो मीठे मीठे गीत उनको सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत सुनाओगे, हो राम झूलेंगे तो झूला झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूला झूलाओगे। हो मीठे मीठे गीत उनको सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत उनको सुनाओगे। मेरे जन्म सफल हो जाएंगे, मेरी महलों के भाग याद खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी महलों के भाग याद खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी की
खुले जाएंगे राम आएंगे। मेरी महलों के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी महलों के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी महलों के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी महलों के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और अयोध्या के राजा दशरथ हुए बहुत ही न्यायप्रिय और वीर राजा हुए। महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, ध्यान देंगे। महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कंकई। जय श्री राधे। और मुकेश यादव जो कि पूर्व सरपंच हैं, उन्होंने महाराज जी के इस भजन पर खुश होकर 100 रुपया का दान दिए हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और महाराज के 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कंकई। लेकिन राजा दशरथ अपने प्रजा के खुशी के लिए बड़े ही अच्छा राजा थे। उन्होंने अपने प्रजा के हर इच्छा को पूर्ण करते, उनकी देखरेख करते थे। उनकी कोई भी समस्या होता वो हल कर देते थे। लेकिन एक बार किसी से युद्ध हुआ और राजा दशरथ युद्ध के लिए गए। और ध्यान देंगे, एक बार राजा युद्ध करने गए, घमासान युद्ध हुआ और युद्ध में दुश्मन का एक तीर जो कि राजा दशरथ के कान के बगल से निकल गया। घमासान युद्ध हुआ, राजा दशरथ की विजय हुई। वह घर आए और वह रात भर उसी बाण की सोच में लग गए, क्योंकि राजा दशरथ के यहाँ 3 रानियां होने के बावजूद उन्हें कोई संतान नहीं था। और जैसे ही महाराज दशरथ घर आए और उन्होंने यही सोचना शुरू किया कि अगर वह दुश्मन का तीर हमें लग जाता तो अयोध्या का क्या होता। अयोध्या में कोई बारिश नहीं है, एक भी संतान नहीं है। रात भर यही सोचते रहे, अगर दुश्मन का तीर लग जाता अयोध्या का क्या होता। अयोध्या तो वीरान हो जाती, इनके आगे कोई बारिश नहीं होता। इसी सोच में राजा दशरथ रात भर जगे रहे, कटबट लेते रहे और उनके मन में एक विचार आया
क्यों ना गुरु के पास जाया जाए। और एक बात ध्यान देंगे, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, उन्हें 3 रानियां हैं, वो तो इलाज किए ही होंगे, वैद्य को बुलाए होंगे, डॉक्टर को दिखाए होंगे, लेकिन सब निष्फल रहा, उन्हें संतान नहीं हुई। राजा दशरथ रात भर करवट बदलते रहे और उनके मन में अनायास एक बात आई, क्यों ना गुरु के पास जाया जाए, क्यों ना गुरु के पास जाया जाए। और भोर हुआ, राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाने लगे, अकेले नंगे पांव सीधे गुरु के चरणों में गए और गुरु के चरणों में झुककर रोने लगे। राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव, मेरी अवस्था अब बीतती जा रही है, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मुझे एक भी पुत्र नहीं है, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? गुरु के चरणों में रोने लगे। और गुरुदेव जैसे ही राजा दशरथ के चरणों में देखा, गुरुदेव ने कहा, राजन, क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? राजा दशरथ ने कहा, महाराज, गुरुदेव, मेरा अवस्था अब बीतती जा रही है और मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? गुरुदेव ने कहा, चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे घर में 4 पुत्र आने वाले हैं, 4 पुत्र, और तुम्हें पुत्र यष्टि यज्ञ कराना होगा, पुत्र कामष्टि यज्ञ, और यज्ञ कराओगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसे ही राजा दशरथ ने सुना, उन्होंने कहा, गुरुदेव, हम यज्ञ की तैयारी करते हैं, आप चलेंगे? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हम पुत्र यष्टि यज्ञ नहीं कराते, वह सिंह ऋषि कराते हैं। और गुरुदेव ने कहा कि हम सिंह ऋषि को लेकर आएंगे, आप यज्ञ की तैयारी की। राजा दशरथ ने यज्ञ की तैयारी की और सारे संत महात्मा आए और उसमें सिंह ऋषि भी आए। उन्होंने यज्ञ शुरू किया और यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो उससे यज्ञ भगवान ने खीर दिया, सिंह ऋषि को दिया कि यह खीर 3 रानियों को खिलाना, पुत्र की प्राप्ति होगी। सिंह ऋषि ने वशिष्ठ जी को दिए, वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को दिए और राजा दशरथ ने 3 रानियों को दिए। और 3 रानियां गर्भवती हो गई। और ध्यान देंगे, राजा दशरथ संत के पास गए, गुरु के पास गए
अगर आपकी भी कोई समस्या हो, आपने अपने जीवन में बहुत सारे उपचार किए, तो एक बार आप भी अपने गुरुजनों के पास जाइए, संत के पास जाइए, और संत के पास सब कुछ का हल है। संत हल कर देते हैं और संत दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय पिघल जाता है दूसरे को दुख को देखकर। लेकिन संत के पास जाएं तो कैसे जाएं? कितने आदमी अभिमान भरे स्वर में जाते हैं, अभिमान लेकर जाते हैं, अहंकार लेकर जाते हैं, मैं धनवान हूं, अभिमान लेकर जाते हैं संत के पास। जब भी आप संत के पास जाएं तो अभिमान लेकर ना जाएं। राजा दशरथ सम्राट राजा थे। जब उन्होंने गुरु के पास गए, उन्हें तो हाथी घोड़ा रथ लेकर जाना चाहिए, सिपाहियों के साथ जाना चाहिए, राष्ट्रीय वस्त्र पहनना चाहिए। लेकिन राजा दशरथ गुरु के पास गए, खाली हाथ गए। ना राष्ट्रीय वस्त्र पहने, ना उन्होंने हाथी घोड़ा लिया, ना सेना लिया, और साधारण वस्त्र में नंगे पांव गुरु के पास गए। महाराज दशरथ अगर गुरु के पास जाते तो रथ पर भी जा सकते थे, लेकिन राजा दशरथ हम सबको ज्ञान दे रहे हैं कि संत के पास जाएं तो अहंकार लेकर ना जाएं, अभिमान लेकर ना जाएं, गुमान लेकर ना जाएं। संत के पास जाएं तो मन हृदय हो, अहंकार ना हो और मन निर्मल हो। राजा दशरथ ऐसे ही खाली पैर गए थे संत के पास, और कहते हैं संत दरस को चलिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत के पास जाएं तो अभिमान लेकर ना जाएं, अहंकार लेकर ना जाएं कि मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं। साधारण बनकर जाइए, कोई अभिमान ना हो। और राजा दशरथ गए और कहते हैं संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी।
जाएंगे तेरे पाप रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाएंगे तेरे पाप रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और संतन के संग करना चाहिए। और खीर निकला, तीनों रानियों को दिए। और जिस दिन से प्रभु गर्भ में आए, पूरी दुनिया ही बदलने लगी और हर घर में खुशी रहने लगे। अयोध्यावासी को पता चला कि तीनों माताएं गर्भवती है, तो बड़े प्रसन्न हो गए और अयोध्यावासियों के घर में धन धन से भरने लगा और सभी प्रसन्न थे। और भगवान चैत मास का महीना आया, नौमी तिथि आई, योग लग्न तिथि सब अनुकूल हुआ। भगवान का जन्म चैत मास के रामनवमी नवमी के तिथि में ठीक 12 बजे दिन में भगवान का प्रकट हुआ। मां कौशल्या स्नान करके पूजा घर में गई थी और उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए और नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतना धामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहवाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। और भगवान चतुर्भुज रूप में मां कौशल्या के कक्ष में प्रकट हो गए और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारि। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कदुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कई विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीत यमाना, वेद पुराण भवंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जही गावहि संता। सोम महित लागी, जनय अनुरागी, भयउ प्रकट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम और सो उपहासी, सुनत धीर मति धीरन रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि किंचै। कही कथा सुनाई, मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लय। माता पुनि बोली, सो मत डोली,
अति प्रियशीला, यह शुभ परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना, क्रोधन ठाना, वही बालक सुरभूपा। यह चरित्र जो गावई, हर पद पावई, ते न परई भवकूपा। विप्रधेन सुर संतहित, लिन्न मनुष्य अवतार, निजी इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। कौशल्या माँ के आगे चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। कौशल्या माँ ने आरती की और कौशल्या माँ ने कहा, प्रभु कैसा रूप बनाकर आए, लोग क्या कहेंगे। जो भी माँ बच्चे को जन्म देती है वह छोटा होता है, और आप इतने बड़े हुए हैं। दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि कौशल्या ने इतने बड़े को दिए हैं और कपड़ा पहने हुए आए हैं और 4-4 हाथ हैं, लोग क्या कहेंगे। भगवान ने कहा, मां हम ऐसे ही आए हैं, अब बताओ। कौशल्या मां ने कहा कि तुम्हें छोटा होना होगा, और भगवान छोटे हो गए। छोटे हो गए तो 4 हाथ वही था, पीताम्बरी पहने हुए, शंख चक्र पद्म सब कुछ था। कौशल्या मां ने कहा, जो बच्चे जन्म लेते हैं वो नंगे होते हैं, कपड़ा नहीं पहनते, और बच्चे बोलते नहीं हैं, रोते हैं। आप तो बोल रहे हैं, कपड़े पहने हुए हैं। अंत में भगवान ने कहा, कामा नंगा होना पड़ेगा। कौशल्या मां ने कहा, हाँ नंगा होना पड़ेगा तुम्हें। तब भगवान ने कहा, मां के सामने में लाज क्या, और उसी समय वह छोटे बालक के रूप में आ गए। जब आ गए तो उन्होंने कहा कि प्रभु रोइए, रोना होगा आपको। भगवान ने कहा, मुझे रोना होगा। हाँ रोना होगा। जब माताएं बच्चे को जन्म देती हैं, बालक को जन्म देती हैं, तो बच्चे रोते हैं, और जो बच्चे रोते नहीं हैं उसे रुलाते हैं। दाई माँ जो भी करते हैं उसे रुलाते हैं, बच्चे को रुलाते हैं। तब यह दुनिया वालों को पता चलता है कि बालक को जन्म दिया। और कौशल्या मां ने कहा, प्रभु आपको रोना होगा। और भगवान रोने लगे। और जब भगवान रोने लगे तो वहां से दासी दौड़ कर आई। जैसे ही कौशल्या के दासी दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि कौशल्या मां के गोद में एक लल्ला है। दासी बड़े प्रसन्न हो गए, और वह दौड़ी दौड़ी जहां पर महाराज दशरथ सभा में बैठे थे, वहां पर दासी दौड़ी दौड़ी गई। महाराज की जय हो, कौशल्या मां ने एक सुंदर सा लाला को जन्म दिया है। जैसे ही दासी ने कहा, राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, चलो हमारे घर में एक लाला हुआ। उन्होंने अपने गले का हार दासी को दे दिया। और जैसे ही वह दासी आई तो दूसरी दासी दौड़ी दौड़ी जा रही है, महाराज की जय हो, कंकई ने एक सुंदर सा बालक को जन्म दिया है। जैसे ही राजा दशरथ ने सुना, बड़े प्रसन्न हो गए। 2 पुत्र हो गया। उन्होंने भी अपने गले का हार कंकई के दासी को दे दिया।
जब वह लौट कर आए तो सुमित्रा की दासी दौड़ी दौड़ी गई, महाराज की जय हो, सुमित्रा मां ने 2 सुंदर बालक को जन्म दिया है। अब तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए, 4 पुत्र हो गए, अब बड़े प्रसन्न हैं। और उन्होंने उसे भी अपने गले का हार दिया और जो सभा की कार्रवाई थी, राज्य के विषय में चर्चा चल रही थी, वो स्थगित कर दिया, बंद कर दिया। और बड़े उत्साह में थे और उन्होंने कहा अयोध्या को सजाया जाए। और बड़े प्रसन्न से सब आदमी उत्सव में लग गए। और ध्यान देंगे, भगवान का जन्म चैत्र मास के रामनवमी के दिन हुआ है, नवमी के दिन। और भगवान का जन्म ठीक 12 बजे दिन में हुआ है। और जिस दिन भगवान प्रकट हुए तो उस दिन कोयल जो भोर में बोलते थे वह आधी रात को ही बोलने लगे। खुशी के कारण कोयल भी बोलने लगे, जो भोर में बोलते हैं और चैत्र मास में अधिक बोलते हैं। सुने देखे होंगे, चैत्र मास में कोयल बहुत बोलती और कहते हैं आन दीना बोले कोयलो भोर रे भिनसरबा, आन दीना बोले कोयलो भोर रे भिनसरबा, आज कोयलो बोले आधी राती आहु रामा, चैत शुभ दिन आज कोयलो बोले आधी रातिया हो रामा, चैत शुभ दिन आन दीन बोले कोयलो भोर रे भिनसरबा, आन दिन बोलर कोयलो भोर भिनसरबा, आन दीन बोले कोयलो भोर रे भिनसरबा, आन दिन बोलर कोयलो भोर भिनसरबा, आज कोयलो बोले आधी राती आओ रामा, चैत शुभ दिन आज कोयलो बोले आधी रातिया हो रामा, चैत शुभ दिन आज कोयलो बोले आधी राती आओ रामा, चैत शुभ दिन आज कोयलो बोले आधी रातिया हो रामा, चैत शुभ दिन चैत शुभ दिन नवमी के 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 दिन राम जी के भाई जय जय श्री राधे। आओ रामा, चैत शुभ दिन राम जी के भाई ले जनामुआ हो रामा, चैत शुभ दिन राम जी के भाई ले जनामुआ हो रामा, चैत शुभ दिन राम जी के भाई ले जनामुआ हो रामा, चैत शुभ दिन सभी गाइए और मीठी मीठी ताली बजाइए।
के रामचंद्र कीने का के लक्ष्मण शत्रुघ्न कीने का के रामचंद्र कीने का के लक्ष्मण शत्रुघ्न कीने का के रामचंद्र कीने का के लक्ष्मण शत्रुघ्न कीने का के रामचंद्र कीने का के लक्ष्मण शत्रुघ्न कीने का के भरत ललन जय जय श्री राधे चैत शुभ दिन कीने का के भरत ललन ओ राम चैत शुभ दिन कीने का के भरत ललन माहु रामा चैत शुभ दिन कीने का के भरत ललन ओ राम चैत शुभ दिन 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 राम जी के भाई बोल हरे जन्मुआ रामा जय हो चैत शुभ दिन जी के भाई ले जन्मुआ ओ रामा चैत शुभ दिन राम जी के भाई ले जन्मुआ रामा चैत शुभ दिन कौशल्या के रामचंद्र सुमित्रा के लक्ष्मण शत्रुघ्न 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 कंकई के भरत ललन कंकई के भरत ललन ओ रामा चैत शुभ दिन कंकई के भरत ललन माहु रामा चैत शुभ दिन कंकई के भरत ललन ओ रामा चैत शुभ दिन कंकई के भरत ललन ओ रामा चैत शुभ दिन राजा लुटावे सोना और चांदी
राजा लुटावे सोना और चांदे, राजा लुटावे सोना और चांदे, राजा लुटावे सोना और चांदी, राजा लुटावे सोना और चांदे, राजा लुटावे सोना और चांदी, राजा लुटावे सोना और चांदे, रानी लुटावे कंगना माऊ राधे चैत शुभ दिन रानी लुटावे कंगना रामा चैत शुभ दिन रानी लुटावे कंगना माऊ रामा चैत शुभ दिन रानी लुटावे कंगना रामा चैत शुभ दिन शुभ दिन नवमी के दिन चैत शुभ दिन नवमी के दिन चैत शुभ दिन नवमी के दिन चैत शुभ दिन नवमी के दिन राम जी के भाई ले जन्मुआ जय श्री राधे चैत शुभ दिन रामा जी के भाई ले जन्मुआ रामा चैत शुभ दिन राम जी के भाई ले जन्मुआ रामा चैत शुभ दिन रामा जी के भाई ले जन्मुआ रामा चैत शुभ दिन धन्य भेल भारत देश बाहु रामा चैत शुभ दिन धन्य भेल भारत देश रामा चैत शुभ दिन धन्य भेल अयोध्या नगरिया 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 रामा चैत शुभ दिन धन्य भेल भारत देश बाहु रामा चैत शुभ दिन धन्य भेल भारत देश रामा चैत शुभ दिन धन्य भेल भारत देश बाहु रामा चैत शुभ दिन धन्य भेल भारत देश रामा चैत शुभ दिन बोलिए चारों भैयन की जय हो। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए।
और बड़े प्रसन्न थे। और वहां पर भीड़ अधिक हो गई, अधिक महिलाओं की भीड़, माताएं की भीड़। अब लल्ला का दर्शन करने के लोग जा रहे थे, लल्ला का दर्शन करेंगे, काफी भीड़। और दशरथ जी बाहर खड़े हैं कि हम भगवान का दर्शन करेंगे, लल्ला का दर्शन करेंगे, लेकिन महिलाएं इतनी थीं वो जा नहीं पा रही। तब वशिष्ठ जी आए और उन्होंने देखा महाराज यहाँ पर खड़े हैं। तब गुरुदेव जी जब आगे आगे गए तो सभी माताएं रास्ता दे दिया, उसके पीछे दशरथ जी गए। और बच्चे को मधु चटाने का रिवाज है, मधु, दशरथ जी ने मधु लिए और राम के मुख में दिया। और भगवान राम जब दशरथ की उंगली मुंह में गए तो भगवान चूसने लगे। और बच्चे का स्वभाव होता है जो भी चीज लेंगे वो चूसे अंदर ही खोजेंगे, पेट में देंगे। और जब राजा दशरथ ने उंगली दी, मधु दिए, तो भगवान उसकी उंगली को अंदर खींच रहे हैं। राजा दशरथ बाहर कर रहे हैं लेकिन भगवान खींच रहे हैं। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं। और कुछ दिनों के बाद लल्ला बड़े होने लगे, उसका नामकरण किया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और जब वो आंगन में घूरने लगे, घुरकुनियां देते हैं ना बच्चे, और पल्ला में झुलाते और आंगन में खेलते, राजा दशरथ जब चारों पुत्र को देखते तो बड़े प्रसन्न होते, बड़े प्रसन्न होते। और एक दिन तो राजा दशरथ ने देख करके मन मुग्ध हो गए और गाने लगे, दशरथ के चारों लालन माँ आंगन माँ खेले। वो दशरथ के चारों लालन माँ आंगन माँ खेले। दशरथ के चारों लालन माँ आंगन माँ खेले। दशरथ के चारों लालन आंगन माँ खेले। अब हो आंगन माँ खेले, अब हो पालन माँ झूले। अब हो आंगन माँ खेले, अब हो पालन माँ झूले। अब हो आंगन माँ खेले, अब हो पालन माँ झूले। अब हो आंगन माँ खेले, अब हो पालन माँ झूले। दशरथ के चारों लालन माँ आंगन माँ खेले। दशरथ के चारों लालन माँ आंगन माँ खेले। दशरथ के चारों लालन माँ आंगन माँ खेले। दशरथ के चारों लालन माँ आंगन माँ खेले।
किनका के रामचंद्र, किनका के लक्ष्मण शत्रुघ्न, 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 किनका के भरत लालन माँ आंगन माँ खेले, किनका के भरत हो ललन माँ आंगन माँ खेले, किनका के भरत ललन माँ आंगन माँ खेले, किनका के भरत हो ललन माँ आंगन माँ खेले, अब हो आंगन माँ खेले, अब हो पालन माँ झूले, अब हो आंगन माँ खेले, अब हो पालन माँ झूले, अब हो आंगन माँ खेले, अब हो पालन माँ झूले, अब हो आंगन माँ खेले, अब हो पालन माँ झूले, दशरथ के चारों लालन माँ आंगन माँ खेले, दशरथ के चारों ललन माँ आंगन माँ खेले, दशरथ के चारों ललन माँ आंगन माँ खेले, कौशल्या के रामचंद्र, सुमित्रा के लक्ष्मण शत्रुघ्न, 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 कंकई के भरत जय जय श्री राधे, माँ खेले, कंकई के भरत हो ललन माँ आंगन माँ खेले, कंकई के भरत ललन माँ आंगन माँ खेले, कंकई के भरत हो ललन माँ आंगन माँ खेले, अब हो आंगन माँ खेले, अब हो पालन माँ झूले, अब हो आंगन माँ खेले, अब हो पालन माँ झूले, अब हो आंगन माँ खेले, अब हो पालन माँ झूले, अब हो आंगन माँ खेले, अब हो पालन माँ झूले, दशरथ के चारों लालन माँ आंगन माँ खेले, दशरथ के चारों ललन माँ आंगन
दशरथ के चारों ललनमा आंगनमा खेले 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 दशरथ के चारों ललनमा आंगनमा खेले। चारों भैयन की जय हो। और दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कुछ बड़े हुए, उसके बाद उसका नामकरण हुआ। उसके बाद वह विद्या अध्ययन करने के लिए गए। विद्या अध्ययन करने के बाद आए, उसे विश्वामित्र जी ले गए। तारका स्वभाव जैसे राक्षस को मारने के लिए, और वहां पर भगवान गए, तारका स्वभाव को मारे। उसके बाद विश्वामित्र के साथ में वह जनकपुरी गए। रास्ते में उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, और उसके बाद जनकपुर गए और वहां पर धनुष यज्ञ हुआ। भगवान राम ने धनुष को भंग किया और माता सीता के साथ उनका विवाह हुआ। और जब अयोध्या आए, उसके बाद कंकई माँ ने उसे 14 वर्ष का वनवास मांगा। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण तीनों वन को गए, और रास्ते में बहुत लीलाएं हुई। और रावण अत्याचारी थे, रावण ने माता सीता का हरण किया। उसके बाद भगवान ने उससे युद्ध की, और युद्ध के बाद माता सीता को लेकर अयोध्या आई, और अयोध्या में राजा और राम राजगद्दी पर बैठे, और अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न थे। अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न थे, लेकिन अयोध्या में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माता सीता पर कलंक लगा दिया, और भगवान राम ने उसे गर्भवती अवस्था में जंगल में, और माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया। उसके बाद फिर सीता माता अयोध्या आई, और उन्होंने फिर परीक्षा दी। और परीक्षा दे करके माता सीता धरती में समा गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यह राम कथा संक्षिप्त में हुआ। कथा तो लंबी है, लेकिन संक्षिप्त में यह राम कथा पूर्ण हुई। अब हम लोग चलते हैं कृष्ण जन्म उत्सव की ओर। सुखदेव जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें अदिति के ज्येष्ठ पुत्र यदुवंश की कथा सुनाता हूं। यदुवंश की, और जिनके वंश में भगवान का जन्म हुआ। ध्यान देंगे, कन्हैया का जन्म मामा के जेल खाने में, कंस के जेल खाने में हुआ, और उत्सव मनाया। गोकुल में 11 वर्ष 52 दिन ब्रजधाम में रहे, और लीला की 14 वर्ष मथुरा में लीला की, 100 वर्ष द्वारका में लीला की। इस प्रकार 125 वर्ष में भूहरण करके स्वधाम वापस गए। यह कहकर सुखदेव जी महाराज कथा समाप्त की। उन्होंने कहा, हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव